चलिए गाइस, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो थ्री मशीन्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखिए कैसे क्या करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, क्या बोला है, फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग जॉब इन ऑर्डर टू ए बी सी। द प्रोसेसिंग टाइम आर गिवन इन आर्स। देखिए प्रोसेसिंग टाइम किस में दिया हुआ है, आर्स में, तो आंसर हमारे किस में आएंगे, आर्स में आएंगे। ये बात समझ में आ गया। चलिए जॉब कितने, 1 2 3, मतलब ए बी सी करके 3 जॉब है। ओके, तो दिख रहा डिफरेंट हो गया ना क्वेश्चन, वहाँ पिछले वाले से वहाँ पे कितने 2 मशीन के थे, यहाँ पे कितने मशीन के हैं, 3 मशीन के। तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या बताया था भाई, पहले हम लोग को क्या है कि दो मतलब 3 मशीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 मशीन में। तो 2 मशीन में कन्वर्ट करने के लिए 2 कंडीशन है, 2 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट ये वाला। ओके, मशीन ए का क्या लेना रहता है, मिनिमम लेना रहता है। क्या ले लेना रहता है, मिनिमम। तो चलिए ये वाले में सबसे छोटा वैल्यू क्या है बताइए, मशीन ए में 5, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5। बात समझा, मिनिमम ऑफ ए, मशीन ए का क्या है 5। चलिए नेक्स्ट, बी मिडल वाले का क्या लेना रहता है हमेशा, मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 5, लार्जेस्ट वैल्यू 5। ये बात समझ में आ गया। एंड ये सी वाले में सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब मिनिमम बोला है ना, तो सी वाले में सबसे स्मॉलेस्ट है 3। तो देखिए कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब कि देखिए ऊपर के दोनों, ओके, मिनिमम, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, बराबर है ना भाई, मिनिमम ऑफ A1। तो मैं बोल सकता हूँ मिनिमम ऑफ A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ B। तो मैक्सिमम B, ओके, यही सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। 2 कंडीशन थी तो एक कंडीशन, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, मिनिमम ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल है किसके, मैक्सिमम ऑफ बी के। तो देखिए बराबर है ना भाई, हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंस मिनिमम ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी इज सेटिस्फाई, द प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 7 जॉब एंड 2 मशीन प्रॉब्लम। तो ये जॉब जो है मतलब कि ये कन्वर्ट, मतलब कि ये जो 7 जॉब है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 मशीन से 2 मशीन में। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक नया G और एक H। ओके, तो G में क्या होगा, A और B, मतलब मशीन A मशीन B को ऐड कर देना है दोनों को, और H में किसको ऐड करना है, B प्लस C। तो चलिए 2 मशीन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो G क्या है, A प्लस B। तो देखिए A प्लस B इन दोनों को ऐड करना है, किसको, A प्लस B को ऐड करना है। तो देखिए 6 प्लस 4 कितना हो गया भाई, 10। बात समझा। तो चलिए, और H क्या है, B प्लस सी, तो B प्लस सी, समझ में आया, 4 और 3 इसको ऐड करके यहाँ पे, ये कितना हो गया, 7। बात समझ में आ गया। चलिए सेकेंड का भी ऐसे करना है, 7 और 3 कितना होगा, 10। तो G वाले में 10 हो जाएगा, और H वाले में क्या होगा, देखिए H वाले में 3 और 8 दोनों को ऐड कर लीजिए, बताइए कितना होगा, 11। बात समझ में आया। सेम ऐसे ही करते जाना है, 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये 2 7 9 हो जाएगा। सेम फोर्थ का 11 प्लस 5 16 होगा, और 5 प्लस 4 9 होगा। बात समझा, ये बात समझा। सेम 5 का लेंगे, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और 1 और 9 10 हो जाएगा। बात समझ में आया। सेम इसको 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, और ये जो है 5 और 8 13 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट 12 प्लस 3 15, एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 प्लस 3 ये 10 हो गया। 2 मशीन में कन्वर्ट हो गया, दिख रहा है, 2 मशीन G एंड H में हमने कन्वर्ट कर लिया है गाइस। ओके, 10 7 10 11 7 9 16 9 7 10 12 13 15 एंड 10। बात समझ में आ गया क्या किया। G वाला कॉलम कैसे बना, A प्लस बी, G बनेगा इन दोनों को ऐड करके। ओके, G हमेशा इन दोनों को ऐड करके बनेगा पूरा, और जो H है वो क्या बनेगा, इन दोनों को, नीचे वाले दोनों को ऐड करके। समझा, बोलो हाँ सर समझा। तो चलिए फर्स्ट, ओके, तो फर्स्ट हम लोग ने ये लिखा, फर्स्ट ये है ना, ओके, मिनिमम G एंड H, मतलब कि G और H में देखिए 10 और 7 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 7। बताइए छोटा कौन सा है, 7। बात समझ में आ गया। ये 10 है क्या, ये 10 है। 1 मिनट यहाँ पे मैं अच्छे से कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। ये जो वैल्यू है वो 10 है। बात समझा। 10 और 7 में छोटा क्या है, सेम यहाँ पे देखिए इन दोनों में छोटा 10 एंड 11 है ना, तो 10 11 छोटा क्या है भाई, 10। चलिए ओके, इन दोनों में 7 एंड 9 है, थर्ड का 7 9, छोटा कौन सा है भाई, 7।
इन दोनों में 16 एंड 9 है, मतलब 16 एंड 9, छोटा कौन सा भाई 9। इन दोनों में 7 एंड 10 है, छोटा कौन सा है भाई 7। इन दोनों में 12 एंड 13 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 12। इधर है 15 एंड 10, ओके, तो 15 एंड 10, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10। बात समझ में आ गया? सब कर लिया मैंने, दिख रहा है यहाँ पे, सब हो गया? बोलो हाँ सर हो गया। अभी क्या करना है, चलिए सीक्वेंस बनाना है। तो चलिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, चलिए फटाफट बताइए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसको पहले लिखना है हम लोग को। चलिए स्मॉलेस्ट वैल्यू को फटाफट लिखते हैं, चलो ओके। तो चलिए सीक्वेंस बनाइए फटाफट, कैसे सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट है 7, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 7। तो देखिए ये जो 7 है ये कहाँ पे है भाई, H के साइड से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ G और H, जो पहला रहता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, G यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। G कहाँ से स्टार्ट होगा दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है G कहाँ से स्टार्ट होगा दिख रहा है, G यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और H ये साइड से स्टार्ट होगा, H ये साइड से स्टार्ट होगा। बात समझ में आया, G कहाँ से स्टार्ट होगा, ओके दिख रहा है G और H, ओके। तो चलिए देखिए, ओके तो ये है फर्स्ट। तो ये देखिए सबसे स्मॉलेस्ट 7 ही है ना, तो 7 कहाँ का H है, तो मतलब यहाँ से आएगा ये। तो ओके, तो फर्स्ट सबसे कॉर्नर साइड में फर्स्ट होगा H के साइड से, समझ में आया। चलिए उसके बाद और भी है क्या 7 कहीं पे, हाँ सर देखिए इधर भी 7 है। अब ये 7 कौन से साइड से पापा, देखो ये है G के साइड से, तो G यहाँ से चलेगा, मतलब कि यहाँ पे आएगा थर्ड। ये बात समझा सबको, थर्ड। चलिए उसके बाद देखिए 7 कहीं पे, हाँ सर यहाँ पे 7 है, देखिए ये भी किसके साइड से है, G के साइड से, ओके। तो मतलब G के साइड से, मतलब G यहाँ से, ये 5th। चलिए उसके बाद 7 के बाद क्या है बोलिए 9। चलिए देखिए उससे बड़ा 9 बताइए 9 कहाँ पे, ये है H के साइड से, तो H के साइड से मतलब यहाँ से, तो ये क्या है 4th, इधर आ गया 4th। चलिए 9 के बाद क्या है 10। तो देखिए ये 10 है, ये 10 कौन से साइड से, ये 10 है G के साइड से, कहाँ से भैया G के साइड से, दिख रहा है ये 10 है ना, तो G के साइड से, तो G यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये हो गया सेकेंड, समझा। और कुछ है क्या, हाँ सर एक और 10 है, दिख रहा है ये 10 कौन से साइड से, देखिए ये H के साइड से, किसके साइड से, H के साइड से, दिख रहा है। तो चलिए H का साइड यहाँ से चलेगा, तो ये हो गया 7। अब बचा कौन सा है भाई 6th। तो देखिए आपको सीक्वेंस समझ में आ गया, 3rd 5th 2nd, ओके 6th 7th 4th एंड 1st। बात समझ में आ गया, ये सीक्वेंस में चलेंगे। तो चलिए मैं फर्स्ट यहाँ पे सब लिख देता हूँ, 3rd 5th 2nd 6th 7th 4th एंड 1st। सीक्वेंस समझ में आ गया। चलिए अब स्टार्ट करना है बस गाइज। ये सीक्वेंस के लिए, यही सीक्वेंस के लिए हमने 2 में कन्वर्ट किया था, अब इसके कोई ज़रूरत नहीं है ये टेबल की। अब टेबल हम लोग इससे देखेंगे, ये जो बनाना है मशीन A मशीन B मशीन C, वो यही टेबल से कंस्ट्रक्ट की जाएगी। बस खाली ये सीक्वेंस के लिए हम लोग ने इसको 2 मशीन में कन्वर्ट किया था बस, और कुछ नहीं था। बात समझ में आ गया। अब हम लोग को ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसी टेबल से हम करने वाले। सबसे फर्स्ट 3rd है ना, तो 3rd वाले पे जाएंगे इसको, ओके 3rd वाले। तो स्टार्टिंग काम जो होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, बात सबको समझ में आ गया। चलिए 0 और ये 5 ना, 0 + 5 कितना हो गया, आउट होगा 5, तो इन यहाँ पे 5 होगा। तो चलिए 2 पे कितना लगा रहा है मशीन B पे 2, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, सेम 7 यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए 3 पे कितना है, देखिए 7, और ये 7 और ये 7 दोनों को ऐड करेंगे तो आउट होगा वो 14 आवर्स में। बात समझ में आया, बोलो सर समझा। सेम ये वाला यहाँ पे आता है वैल्यू, मैंने बोला था 5। अब कौन से जॉब पे जाएंगे, 5th वाले। चलिए 5th वाले पे जाते, तो ये 5 और ये 6 कितना हो गया 11, समझा। तो आउट का क्या चेक करते, बड़ा, तो दोनों में आउट में बड़ा कौन सा बोलिए 11। चलिए 11, तो ये 6 हो गया ना, जो 6 हो गया उसको हटा दीजिए, ये 6 हो गया, तो अभी क्या बाकी है ये 1। तो 11 में ये 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12। तो आउट है ना, तो आउट का बड़ा चेक करते हैं, बताइए क्या है 14। चलिए 14 के बाद ये 1 भी कंप्लीट हो गया है, अभी कौन सा लेना है ये 9।
चलिए 14 + 9 कितना होता है बोलिए 23। बात समझ में आया कैसे कर रहा हूँ। तो हमारा 2 वैल्यू हो गया, थर्ड वाला कॉलम भी पूरा ये कंप्लीट हो गया और फिफ्थ वाला कॉलम भी कंप्लीट हो चुका है। बात समझ में आ गया। अब सेकंड, तो देखिए ये सेम 11 नंबर को यहाँ पे ही लेना है हम लोग को 11। चलिए सेकंड का देखिए क्या है 7, ये 7 को अभी हम लोग ले लिए। तो 11 और 7 इन दोनों को ऐड कीजिए, बताइए कितना, 11 एंड 7 कितना होता है 18। तो आउटर का क्या देखते हैं बाबा, बड़ा वैल्यू, आउटर का बड़ा, तो 18 बड़ा है। चलिए उसके बाद क्या लेना पड़ेगा, ये 3, तो 18 में ये 3 को ऐड करो 21 हो गया। चलिए आउटर का बड़ा लीजिए 23। चलिए उसके बाद ये 8 को ऐड कीजिए, तो ये 8 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 31। बात समझ में आया कैसे क्या करना है, क्लिक हो रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम ये 18 को यहाँ पे लेके जाना है। चलिए ये 18 में ये 6th वाला है, तो अभी 6th वाले कॉलम में ये 7 को ऐड करना पड़ेगा। तो 18 + 7 बताइए, 18 + 7 25। तो आउटर का क्या क्या लेते बोलिए, आउटर का बड़ा देखते हैं, तो 25, उसमें ये 5 को ऐड कर लीजिए, 25 में 30 हो जाएगा। चलिए 31 में देखिए बड़ा कौन सा है 31, उसमें ये 8 को ऐड करेंगे तो बताइए 39। बात समझा, दिख रहा है कैसे क्या कर रहा हूँ। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए कौन सा है 7th वाला ना। चलिए 7th वाला देखिए, ये सेम 25 यहाँ पे। चलिए इस 25 में क्या करना है रे बाबा, 7th वाला देखिए ये 12 को ऐड करना है ना। तो 25 + 12 कितना 37। चलिए दोनों में बड़ा देखिए, साइड में बड़ा कौन सा है भैया 37, तो 37 लिखिए यहाँ पे। उसमें ये 3 को ऐड कीजिए, ये हो गया 40। आउटर का बड़ा चेक करते हैं, बताइए दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 40। चलिए उसमें ये 7 ऐड कर लीजिए, ये हो गया 47। बात समझ में आया, हमारा 7th कॉलम भी हो गया। उसके बाद कौन सा है 4th कॉलम। चलिए 4th कॉलम में ये 37 सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो 37 में इस 11 को ऐड कीजिए, बताइए कितना होगा बोलिए 48। चलिए आउटर का क्या देखते हैं, बड़ा, दोनों में बड़ा बताइए, आउटर में कौन सा है 48। ओके उसमें ये 5 को ऐड कर लीजिए, 48 + 5 53 होता है। ओके समझ में आया। इस 53 में इस 4 को ऐड कीजिए, बताइए कितना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे पहले तो दोनों को बड़ा लेना है, फिर 4 को ऐड करोगे ना। इन दोनों में क्या करोगे, इन दोनों में बड़ा कौन सा है 53। ओके 53, तब जाके ये 4 को ऐड करोगे, मैंने क्या बोला ये 4 को। ओके तो कितना हो जाएगा 57। बात समझ में आया मैंने क्या किया। ओके तो चलिए अब कौन सा बचा, सेम ये 48 यहाँ पे आएगा 48, ये वाला 48 यहाँ पे। चलिए 48 में कितना, ये है ना फर्स्ट है ना, तो ये 6 को ऐड कीजिए, बताइए 48 + 54 हो जाएगा, 6 को ऐड करेंगे। तो चलिए आउटर का बड़ा देखिए कौन सा है 54। चलिए 54 में ये 4 को ऐड करेंगे तो 58। आउटर का बड़ा चेक करेंगे, दोनों में बड़ा बताइए कौन सा है 58। इस 58 में ये 3 को ऐड कीजिए, बताइए कितना होगा 61। तो टोटल इलैप्स टाइम जो है हमारा वो कितना आ रहा है 61 आवर्स। क्वेश्चन आवर्स में था तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल इलैप्स टाइम इज इक्वल टू 61। ओके 61 आवर्स, 61 आवर्स। अब यहाँ पे मैंने आइडल टाइम फॉर M3 है, मतलब ये MC। ओके ये जो होगा ये C है। ओके आइडल टाइम फॉर मशीन C। तो चलिए सेम हम लोग ये जो रहता है वही यहाँ पे लिखते इन वाला सेम 7। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस क्रॉस में नहीं, तो यहाँ पे 0। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे 0। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे 0। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस, यस 1 का। ओके इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 6 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 का। तो आइडल टाइम फॉर अगर मैं बात करूँ M मशीन C की, तो 7 8 ओके 8 + 6 14 एंड 15, तो ये हो गया 15। ओके तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मशीन 3 जो है वो 15 आवर्स। आइडल टाइम फॉर मशीन C इज़ 15 आवर्स। अब A और B का कैसे निकालना, तो टोटल इलैप्स टाइम था 61, उसमें से माइनस करना है। 61 में से क्या माइनस करना है, सारे A का टोटल माइनस कर दो रे बाबा। क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सारे वैल्यू को ऐड कीजिए, सारे वैल्यू को ऐड कीजिए। जब सबको ऐड करते हो तो 54 मिलेगा। कितना मिलेगा 54। इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 7 आवर्स।
सेम बी का भी 61 टोटल इलेप्स टाइम, उसमें से क्या करना है, ये बी के जितने भी वैल्यूज़ है सबको क्या करना है, ऐड कर लो, बताइए कितना आ रहा है, उसको माइनस कीजिए, तो बी का जो है वो है 23 आ रहा है और ये हो रहा है 23 मतलब 38 आवर्स। बात समझ में आया, बात समझा कैसे क्या किया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 मशीन वाला भी कंप्लीट हो चुका। बात समझा कैसे क्या क्या, सिंपल था क्या क्वेश्चन। एक और सम कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क दे दूंगा। बात समझ में आया, वो आपको खुद ट्राई करना है और मुझे आंसर बताना है, बाकी का क्वेश्चन मैंने आपको करा के दे दिया। तो चलिए क्वेश्चन एक और कंप्लीट कर लेते ताकि अपन को थोड़ा और हेल्प हो जाए कैसे क्या करना है। चलिए तो देखिए से मिनिमम ए मैक्सिमम बी मिनिमम सी। तो चलिए हमेशा याद रखना मिनिमम ए का ही मिनिमम चेक करना, बी का मैक्सिमम चेक करना और सी का मिनिमम, मतलब कि मिडल वाला जो कॉलम होगा उसका मैक्सिमम, बाकी ऊपर नीचे वाले का दोनों का मिनिमम रहता है। तो चलिए इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है बताइए, सबसे छोटा वैल्यू है 5। बात समझ में आ गया, सबसे छोटा वैल्यू क्या है 5। तो मैं यहाँ पे मिनिमम ए जो है वो 5। चलिए बी का क्या लेना है मैक्सिमम, चलिए बी में मैक्सिमम क्या है 5, बी में मैक्सिमम क्या है 5, तो बी का मैं क्या लूँगा 5। चलिए सी में सबसे स्मॉलेस्ट है ना मिनिमम, तो बताइए मिनिमम क्या है भैया सी में 3, इसमें 3। तो देखिए कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यही वाला, मिनिमम ऑफ ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। सेम दिख रहा है, सिंस मिनिमम ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी इज सेटिस्फाइड। ओके, तो क्या हो गया, द प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 5 जॉब एंड 2 मशीन प्रॉब्लम। तो सेटिस्फाई हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू है, दोनों बराबर है, दिख रहा है 5 5। ओके, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो जी और एच नया मशीन बनेगा जो हम लोग के लिए, ओके, 2 मशीन कन्वर्ट करने के लिए ए एन प्लस बी, मतलब ए और बी को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करके जी बनेगा और इन दोनों को ऐड करके एच बनेगा। तो चलिए करते हैं। ओके, तो देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ओके, और एच कैसा है बी और सी ना, तो देखिए बी और सी दोनों को ऐड कीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। सेम यहाँ पे 7 और 1 8, 1 और 7 8। बात समझ में आ गया। चलिए 6 और 4 10, 4 और 5 9, 5 और 9 समझ में आया, ऐसे ही करना है। 5 और 9 कितना होगा, 9 और 5 14, और 5 और 6 11, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 हो गया 2 मशीन का। बात समझ में आया, 2 मशीन में हमने कन्वर्ट कर लिया। चलिए देखते क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जी और एच, राइट, ओके, फर्स्ट का है ना, ये फर्स्ट है, 7 एंड 5 है। ओके, तो यहाँ पे 7 5 8 8 10 9 14 11 8 एंड 10, इन्हीं सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें क्या लेना है भैया, मिनिमम बोला, मिनिमम तो कौन सा मिनिमम 5, यहाँ पे कोई भी दोनों सेम है तो 8 ले लो, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 है क्या 8 रहेगा ना गधे लोग, 8 क्या रहेगा 8, लास्ट वाले में क्या रहेगा 8। बात समझ में आ गया मिनिमम। तो चलिए कैसे क्या करना है देखिए, सबसे छोटा 5 है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, किसको कैसे बैठाना। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है रे बाबा 5। ओके, तो चलिए ये 5 जो है, बताइए ये 5, तो ये 5 इधर है, मतलब ये एच का पार्ट है, मतलब कि देखिए जी हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा और एच हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। जो फर्स्ट नेम रहता है वो वहाँ से चालू होता है और जो सेकंड नेम रहता है वो यहाँ से चालू होता है। बात समझ में आ गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट है 5, पूरे इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 5 ना, तो 5 किसका पार्ट है एच, तो मतलब यहाँ से, मतलब कि ये होगा 5 जो है 1, मतलब कि ये 1 है ना, 5 किस में आ रहा है 1 वाले में है ना, तो 1 मतलब कि यहाँ से 1 यहाँ पे आएगा। समझ में आया। चलिए 5 तो हमारा डन हो गया। 5 के बाद क्या है भाई देखिए, ओके, तो देखिए ये 8 8, तो हमेशा बोलते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग इसको ही देते हैं, तो ये जी है, तो जी मतलब ये यहीं से चलेगा, मतलब 2। ओके, जी कहाँ से चलेगा, ये साइड से, तो 2 यहाँ से। उसके बाद क्या है सर, एक और 8 है दिख रहा है, और ये भी 8 कहाँ से, ये भी 8 यही साइड से, जी के इधर से, तो यहाँ पे आएगा 5, समझा, इधर आएगा 5 जी के साइड से। चलिए उसके बाद क्या है बोलिए सर 9 है, 9 किसका पार्ट है भाई एच के साइड से है ना। ओके, तो 9 मतलब ये हो गया 3, इधर 3 और इधर बचेगा 4। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया। हमने पूरा सीक्वेंस बना दिया, मतलब कैसा सीक्वेंस बनेगा रे बाबा, यहाँ पे आएगा 2, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 5 4 3 1,
ऐसा सीक्वेंस बनेगा, 2 5 4 3 1 का सीक्वेंस बनेगा, दिख रहा है? ओके, बात समझ में आ गया? ये एक सीक्वेंस बनेगा इन लोग का। तो मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि आप लोगों को दिखे बराबर। चलिए अब दिख रहा है? हाँ चलिए, तो चलिए देखिए कैसे क्या करना है। चलो, हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, तो 2 वाला लेना है ना, तो 2, तो ये 0, उसमें ये 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, सेम 7 यहाँ पे हो जाएगा। इस 7 में ये 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। समझ में आया कितना हो जाएगा रे बाबा 8। चलिए 8, तो सेम 8 यहाँ पे आएगा। इस 8 में ये 7 को ऐड करेंगे, 8 + 7 हो गया 15। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, मतलब कि 2 वाला कंप्लीट, ये कंप्लीट। समझ में आया? चलिए अब 5th वाला है, तो ये सेम 7 यहाँ पे आता है, मैंने बताया था ये 7 हमेशा यहाँ पे आएगा। ये 7 5th वाले में ये 5 को ऐड करेंगे 7 में, तो बताइए ये 5 को ऐड करो। चलिए 7 + 5 कितना होता है 12। तो फिर क्या करते हैं, आउटर का बड़ा देखते हैं ना, तो 12। अब उसमें ये 3 को ऐड करिए, 12 + 3 कितना 15। चलिए दोनों में बड़ा देखिए क्या है 15, तो 15 ही लिखेंगे। तो 15 + 7, 15 + 7 कितना होता है बोलिए 22। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट से ये 12 को यहाँ पे कॉपी पेस्ट, 12 4th है ना, तो चलिए 4th, ये 12 में ये 9 को ऐड कर लिया, 12 + 9 कितना होता है बोलिए 12 + 9 होता है 21। बात समझ में आ गया? 12 + 9 कितना 21। एक मिनट, चलिए 21। चलिए अब दोनों में बड़ा देखिए 21। चलिए इस 21 में इस 5 को ऐड करेंगे ना, 21 + 5 कितना होता है 26। चलिए दोनों में बड़ा देखिए क्या है 26, तो 26, उसमें ये 6 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 32। बात समझ में आया? तो सेम ओके, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो चलिए ये वाली वैल्यू को यहाँ पे ले लेते हैं, ये कितना हो गया 21। चलिए 23rd वाला है ना, तो 21 में क्या ऐड करेंगे, ये 6, 21 + 6 कितना होता है बोलिए 27। चलिए दोनों में बड़ा आउटर का क्या है 27। ये 27 में ये 4 को ऐड कीजिए, बताइए कितना 27 + 4 31। ओके, आउटर का बिगर नंबर क्या है दोनों का 32। उसमें ये 5 को ऐड कीजिए, 32 + 5 37। बात समझा? तो ये 27 को यहाँ पे रखिए। चलिए इस 27 में हम क्या, ये 1 को, ये जो 1 की वैल्यू ऐड कर लेंगे, 27 + 1 32। चलिए आउटर का क्या देखना है, आउटर का बिगर नंबर देखना रहता है ना, आउटर का 32 है ना, 32। इस 32 में ये इसको ऐड कीजिए 34, ये 3 34 ये ओके। इन दोनों में नंबर बताइए, इन दोनों में बिगर नंबर क्या है 37। ओके 37 में ये 3 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 40। समझा? तो टोटल इलैप्स टाइम कितना आ गया 40। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? टोटल इलैप्स टाइम कितना आ गया रे बच्चा लोग 40 ओके आवर्स। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, आइडल टाइम फॉर M3 यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मशीन ये हो गया मशीन CA। ओके, तो सेम ये जो 8 है, इस 8 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये 8 यहाँ पे आएगा। सेम 15 यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4 का, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 का डिफरेंस। सेम उसके बाद यहाँ पे 32, कुछ डिफरेंस नहीं, मतलब 0। यहाँ पे कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, तो ये हो गया 0। तो बताइए कितना हो रहा है ये 8 + 4 12, मतलब आइडल टाइम फॉर MC मतलब मशीन 3 जो है वो कितना रहेगा बताइए, वो रहेगा 12 आवर्स। बात समझ में आ गया? अब मैं बात करता हूँ आइडल टाइम फॉर मशीन 1, तो जो 40 आवर्स अपना इलेप्स टाइम होता है उसमें से क्या करेंगे, ये सारे के टोटल, ये समझ में आया? ये जो सारा टोटल है ए का ये पूरा टोटल कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करो, बताइए कितना आ रहा है, माइनस करने पे आता है 32, पूरा टोटल हो रहा है 32, तो ये हो जाएगा 8 आवर्स। बात समझ में आया? नेक्स्ट वाला बी का भी 40 ऐसे करना है, और ये सारे टोटल को माइनस करना है, बी के जितने भी टोटल है। ओके, तो बी का टोटल देखिए, ये 5 + 4 9, और ये 1 10 10 और 5 15, तो 15 आवर्स। इसको माइनस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, ये हो गया 25 आवर्स। तो गाइस इसी तरह हमारे पूरे सम्स कंप्लीट हो चुके। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो आपके टेक्स्ट बुक का, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। बात समझ में आ गया? मैंने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया, कुछ पेंडिंग नहीं रह गया अपना। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने का। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।